चलिए आइए शुरू करते हैं, आपका समय बहुत कीमती है। टाइप 1, क्या करूं, बहुत परेशान रहता हूं। आप लोग भगवान से प्रार्थना करें, कभी शौक से मैं क्लास गैपिंग नहीं करता हूं, बहुत ही परेशान रहता हूं। हेल्थ तो अब ठीक रहने लगा, 2022 में हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन जब हेल्थ ठीक होने लगा है तो मेंटली प्रॉब्लम होता है, मेंटली प्रेशर होता है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, जिसके कारण मेंटली प्रेशर होता है, जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान रहता हूं। हालांकि मैं अपने आप पे कंट्रोल करने का बहुत प्रयास करता हूं कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और जीवन में हमारा परिवार 5 लाख का है, तो मैं 2-4 लोगों के मतलब कि जो कहता नासमझी के कारण ये 5-6 लाख के परिवार को मैं क्यों छोड़ूं। बाद में बहुत पछतावा होता है, एक दिन भी क्लास गैपिंग करता हूं, बहुत पछतावा होता है कि 2-4 लोग जो हमें परेशान करते हैं परिवार वाले, उसके चलते मैं इतना बड़ा फैमिली 5 लाख के फैमिली को मैं एक तरीका से धोखा दे देता हूं। एक दिन गैपिंग करके बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं इसको पीछे कर देता हूं, बाद में मुझे रोना आता है, अफसोस होता है। मैं क्या करूं, मेंटली रूप से मुझे बचपन में चोट भी लगा था, उसका भी मुझे प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अब मैं ठीक रहता हूं। ये सब झेलते हुए भी मैं आप सभी का क्लास रेगुलर लेने का प्रयास करता हूं, लेकिन बार बार मुझे टॉर्चर भी किया जाता है, परेशान भी किया जाता है। इसके बावजूद भी मैं इस सब चीज़ से लड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे शक्ति दे कि उन लोगों को इग्नोर करके आप जैसे विशाल परिवार को मैं अपनाऊं और आपके लिए दिलो जान से समर्पित होकर मेहनत करूं। आपके माता पिता मेरे माता पिता समान तुल्य हैं, उनसे मुझे आशीर्वाद भरपूर दिलाते रहिए कि उनका ये बेटा आप सभी के लिए लगातार मेहनत करते रहे, स्वस्थ रहे, और आप सभी को लगातार बेहतर गाइडलाइन करते रहे। आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। 3 वर्ष के बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 5324 रुपये है। तो मूलधन रुपये में क्या था? 3 वर्ष के बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 5324 रुपये है। तो मूलधन क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। 3 वर्ष के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि 5% और 10 बोले ना कि कल रात में भी नहीं हुआ था और सुबह में भी क्लास नहीं हुआ था। इतना मेंटली कभी कभी टॉर्चर कर दिया जाता है फैमिली की तरफ से कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। खैर उस पर चर्चा मैं करना नहीं चाहूँगा। आप सभी का सपोर्ट प्यार रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिलते रहे, आप सभी से मैं यही चाहता हूँ। आप सभी सहयोग करते रहिएगा ना, तो एक दिन भी मैं गैपिंग नहीं करूँ, एक दिन भी नहीं। लेकिन मैं बहुत संघर्ष करके आप सभी को पढ़ा पाता हूँ, अपने आप से खुद से लड़के। कभी कभी खुद को मैं धिक्कारता हूं कि यार इतना बड़ा परिवार छोड़ के 2-4 लोगों के चक्कर में परेशान क्यों रहते हो, इसके साथ खुश रहो, इनकी सफलताओं में भागीदार बनो। तो मैं बताना चाहूंगा, तुरंत जरा ध्यान दीजिएगा सॉरी, आप सभी को क्यों इमोशनल कर रहा हूं। 10% और 5% का CI एकदम रट जाइए मेरे प्यारों। 10% वार्षिक दर से CI 1 वर्ष का कितना होगा? तो 1 वर्ष का SI हो या CI सेम होता है। 2 वर्ष का होता है मेरे प्यारों 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 21, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का होता है 33.1, और 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का होता है 46.41। मेरे प्यारे प्यारे जितने भाई बहन हैं, मेरे नन्हे मुन्ने जितने भाई बहन हैं, उनमें से किनको किनको याद था जल्दी बताइए, क्योंकि जब आता है मैं ये बताता हूं, जब 5% वाला आएगा तो वो भी बता दूंगा। 10% एकदम जहन में जुबा पे, क्योंकि CI से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 70% क्वेश्चन में ब्याज की दर 10% या 5%। पीडीएफ भी मिल जाएगा। फिर सही 10% वार्षिक दर से मेरे प्यारों 1 वर्ष का तो कितनों परसेंट रहे उतना ही होगा, तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI तो 21 होता है। कैसे निकाला जाता है? आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार, जिसको भी दिक्कत हो प्लेलिस्ट में जाके CI पढ़ लीजिए, फ्री में मैं पढ़ा चुका हूं। 3 वर्ष का CI 10% वार्षिक दर से 33.1 कैसे होता है ये भी वहां बताया हूं। 4 वर्ष का 46.41। अब कहता है 3 वर्ष के बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतना है। तो मूलधन क्या है? प्राप्त राशि इतना है, मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारों? मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारों? मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाइयों? मिश्रधन दिया हुआ है। तो ये जो 5354 है ये मिश्रधन है। अच्छा, आप जान रहे हैं कि 10% वार्षिक दर से, पानी ला के रखे ना, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI 33.1, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI 33.1, यानी इसकी तुलना 133.1 से। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से,
और मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है 100 से। कुछ नहीं करना है, बेरहमी से काटिए। इसको काटिएगा, एक जीरो बैठ जाएगा। मुझे लगता है ना 13 चौके 52 होता है, 31 चौके 124 हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये 4 बार में कट जाना चाहिए। हम सभी का आंसर 4000 हो गया। तो बहुत ही आसान से मेरे सभी भाई बहन आंसर ला चुके हैं। कुछ नहीं, केवल तुलना करना, गुना करना। 1 घंटा पहले दिया कीजिए। अमित कुमार जरूर दे देंगे। मेरे वाला पर पीडीएफ आ गया था, मैं सही कहते हैं, मैं मूर्खता करता हूं एक, लेकिन सॉरी। मैं आप सभी को ना पीडीएफ 1 घंटा पहले दे दूंगा। सही बोलते हैं आप। उससे क्या होगा ना कि कम से कम क्वेश्चन का पढ़ा हुआ भी, रीडिंग भी रहेगा ना, तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से उसको क्लियर कर पाइएगा। एकदम एकदम राइट बोलते हैं मेरे प्यारों। अभी मैं पेज वाला भेज रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग आप लोग में से ग्रुपिंग पढ़ते होंगे, ठीक है ना। 53-24 है, 53-54 हमने क्यों लिखा। 4 बार में कट जाएगा। 24 ही बोले होंगे, लेकिन लिखा गया होगा गलती से। तो अभी जो मैं हूं भेज रहा हूं, भेज देता हूं इसको। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारों? चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आप सभी ढूंढिए। और अभी मैं टेलीग्राम पे ये चला गया, ये जो गया है बाद में देख लीजिएगा। अभी आप लोग लाइव जुड़े रहिए। ये मैं पेज वाला भेज दिया हूं, इसके बाद सॉल्यूशन पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। 2800 पर 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष 6 महीना। अब 1.5 वर्ष का देखिए, 1.5 वर्ष का सीआई मैंने निकालना सिखाया आपको, बहुत प्यार से सिखाया। कितनों परसेंट रहे, 1.5 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1.5 वर्ष का सीआई, 1.5 वर्ष का सीआई देखिए मेरे प्यारों, 1 वर्ष 6 महीने और ब्याज वार्षिक है। तो 1 वर्ष 6 महीना को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। अब 1.5 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे, 10% है और 1.5 वर्ष का सीआई निकालना है आपको। 1.5 वर्ष का सीआई आप कैसे निकालिएगा, तो बोले सर चुटकियों में निकलेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। पहले तो 1 वर्ष का निकालिए, तो 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का एसआई हो या सीआई 10 से होगा। 10% वार्षिक दर से आप आधा वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का 10 है, 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का 10 है, तो आधा वर्ष का 5 होगा। प्लस जो पिछला 1 वर्ष हो चुका है उसका भी 5% होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीआई ब्याज का ब्याज होता है। सीआई होता है क्या मेरे प्यारों, ब्याज का ब्याज होता है। तो यहां पे हो गया इसका 5% 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 50 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.50 या 0.5 भी सिर्फ बोल सकते हैं। फिर सही है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो प्रत्येक वर्ष जब ब्याज का भी ब्याज रिपीट किया जाए, चक्र की तरह रिपीट हो, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो पहला वर्ष 10%, आधा वर्ष का 5% प्लस पिछला वर्ष का 5% और बढ़ेगा ब्याज का ब्याज, तो 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.5। 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 15.5। याद भी रखिएगा तो जल्दी बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, तुलना गुना। ये तो याद था हमें, हम तो इतने दिन में बना लेते। जैसे देखते हैं 2800 की तुलना 100 से, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालना है, तो तुरंत हम 15.5 से करते, बस हो गया आंसर। बस इतने देर में बन जाता। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारों, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। 28 5 140 के 0 बच गया 14, 28 5 140 है 14, 154 के 4 बच गया 15, 28 से कहें 28 और 15 43 और 1 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया 434। तो क्या आप सभी का भी 434 ही आया है या 441.35 आया? बहुत सारे बच्चे अलग अलग मान रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो चुका हूं कि आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए, शबी शेर बहादुर दहाड़ते हुए जल्दी से बताइए, मेरा सही है या आपका सही है? बढ़िया से। इस बैच को आप चाहते हैं कि चलता रहे, जो भी चैप्टर 22 रिवीजन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने बच्चे वहां पे जुड़ेंगे लाइव, उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और रेगुलर आप सभी का क्लास चलते रहेगा। आ जाइए मेरे शेर बहादुर, दहाड़ते रहिए, दहाड़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है बाबू। एक निश्चित राशि पर, अभी तक टाइप 1 पढ़ रहे हैं, 2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 600 रुपया लगता है, तो उसी राशि पर उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहां भी रेशियो ही लगेगा, तुलना गुना करना, तुलना गुना करना। फिर से आइए, 2 वर्ष है मेरे प्यारों और 10% है। इसका यदि हम साधारण ब्याज निकालें तो 20 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज सीधे होता है दर गुणा समय।
सीधा मैं लिख भी देता हूं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दर गुना समय यानी 10 दूनी 20, ताकि आप समझें। 2 वर्ष का सीआई होता है सीधे 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, होता है कि नहीं। और ऐसे भी 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई 21 होता है। तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई 20 होगा, 2 वर्ष का सीआई 21 होगा। बोल क्या रहा है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 600, तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो फिर बाई रेशियो मेरे प्यारों, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से, यानी आप कह सकते हैं कि 600 की तुलना 20 से, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 21 से। 600 की तुलना 120 से, चक्रवृद्धि 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, 21 तिया 63, 630 कितना हो जाएगा, हम सभी का आंसर 630। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दहाड़ते चलिए, दहाड़ते चलिए मेरे बहादुरों, दहाड़ते चलिए तूफानी अंदाज में। 600 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। फिर से ब्याज अभी तक वार्षिक ही है, छमाही भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है। कहता है कि 600 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का, अभी 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 हम लोगों ने देखा 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का सीआई। अब तो याद हो जाएगा मेरे प्यारों कि 15.5 निकला था हम लोग को। 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का सीआई मेरे बहादुरों हम सभी को निकला था 15.5। अब क्या करेंगे, जो देखिए कहता है 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यहां पे कहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा, लेकिन लिखा हुआ संयोजित है। संयोजित है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का चर्चा किया है। तो यहां पे सीआई निकालेंगे बाई रेशियो। रेशियो ऐसा मेथड है बाबू, मूलधन की तुलना 6,000 से और 6,000 की तुलना 100 से ब्याज निकालना है 15.5। बस इतने निकालना है, याद रहेगा तो इतने ना है जी। कितना लगेगा, 2-4-5 सेकंड लगेगा। काट दिए, 1 शून्य से पॉइंट भी काट दिए, 5 6 के 30 और 15 6 के 90, 3 93। जैसे पाइए एकदम लपेट दीजिए, बस कैलकुलेशन करने से मत डरिए, क्योंकि जितना ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा मैथ उतना ही आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा मेरे प्यारों। और सुबह में 6 बजे एकदम जुड़ते रहिए। बीएसएससी के लिए और एएलपी के लिए अल्टरनेट चलते रहेगा। अजय सूर्यवंशी रोज पढ़ते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, स्वागत है आपका। कोई जरूरी नहीं है कमेंट करना। कहता श्री इब्राहिम ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से कुल संयोजित ब्याज, चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, छमाही तिमाही किस्त वाला सब बताएंगे, चिंता नहीं करना है आप, बल्कि 2 क्लास के जगह 3 क्लास चले। श्री इब्राहिम ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष वार्षिक रूप से कुल संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो बोलिए सर कुछ नहीं करना है, 7500 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई जो होता है 10.25 होता है। बस इतने आंसर है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि 5% वार्षिक दर से सीआई, देखिए यहां भी 4 वर्ष तक का बता देता हूं, क्योंकि 5% और 10% का 4 वर्ष का ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का तो 5 ही होगा। 5% वार्षिक दर से 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 से निकालिएगा 10.2। किसे किसे याद है जरा बोलिएगा। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई होता है मेरे प्यारों 15.75, और 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई होता है 21.55। जब जब आए ना रिपीट करिए ताकि आपको याद हो जाए। तो याद हो जाएगा, 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का 5, 2 वर्ष का 10.25, 3 वर्ष का 15.7625 और 3 वर्ष का 21.55। सभी को याद है, मेरे सभी शेर बहादुरों को याद है। चलिए आ जाइए, 2 वर्ष का ही तो निकालना है, काट दीजिए, आपकी मर्जी है जैसे काटिए। मान लीजिए आप ऐसे भी काट सकते हैं कि पॉइंट से पहले हम 2 शून्य काट दिए, उसके बाद आप ऐसे भी काट सकते हैं, दशमलव में ही तो आपको लाना है, लेकिन छोटा करके काट दीजिए। यहां पे आप देखिएगा कि 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से गुना करिएगा तो 375 हो जाएगा। 375 को 4 से गुना करिए, 7 का 28 होता है, 7 का 28 होता है मेरे प्यारों। बच गया 2, 2 पर 7 27, तो 6 चौका 24, बच गया 3, 8 चौका 32, फिर 3 बच गया तो 7 5 हो जाएगा। 768 2 वर्ष वार्षिक रूप से कुल संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। गलती तो नहीं किया हम लोग।
3 से काटेंगे तो 1075, 4 से 4 7 28, बच गया 2 2 पर 7 27, तो 6 चौका 24, बच गया 3 3 पर 5 35, 8 चौका 32, बच गया 3, तो 7 5 768.75। हमें लगता है ना कि दोनों ऑप्शन में कोई एगो गलत है, कोई एगो सुधार दीजिए, ए सुधारिए या डी सुधार दीजिए। 786 का है मार रहे हैं, मुझे लगता है 768.75 आएगा। अरे भाई टोटल पूछा है तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ने पूछा है, क्या बोल रहा है। श्री इब्राहिम ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए उधार दिए, 2 वर्ष के बाद कुल संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज गया। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि मिश्रधन ज्ञात करिए या कुल राशि ज्ञात करिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। मिश्रधन ज्ञात करिए या कुल राशि ज्ञात करिए, मिश्रधन ज्ञात करना रहता या कुल राशि ज्ञात करना रहता तब भले आप सही मारे। ऐसे कोई एगो सुधार दीजिए, मान लिया डी सुधार देते हैं। देखिए दोनों ऑप्शन एक ही है, 768.75, ठीक है। डी सुधार दीजिए तो डी ऑप्शन होगा और ए सुधार दीजिए तो ए ऑप्शन होगा, तो आपकी मर्जी है, सुधार लो। कुल भी पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, मिश्रधन तो पूछ नहीं रहा है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट से कैसे पीछे हट जाएंगे। पूर्ण भरोसा है। रितेश धोनी, आप 86 वाला नंबर पे मैसेज कर दीजिए, नाम, नंबर, बैच का नाम। जीरो टू हीरो होगा जिसमें कि अभी कुछ बचा हुआ है तो वैलिडिटी बढ़ेगा, ऑल इन वन या और किसी का वैलिडिटी नहीं बढ़ेगा, उसको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग से थोड़ी ना एप्लीकेशन होता है जी। न्यू ईयर पर हम ऑफर दिए थे, ऐप डेवलपर वाला से रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से मैंने ऑफर जारी रखा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिनिमम अमाउंट पे हमारे साथ जुड़ सके। जो बच्चे फ़ायदा उठाए, अब ऑफर ख़त्म हो गया है, तो 50% डिस्काउंट ऐप की तरफ से